चलिए, आज होली के अवसर पर अपने ये बात करते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। आपके जो भी क्वेश्चन हो बेझिझक होकर मुझे कहना, शालीनता के साथ और तर्क के साथ। आपकी समस्या है उसका समाधान करने का अपने प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बात मान के चलता हूं वो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट आके पूछता है वो ये होती है, याद नहीं होता। याद नहीं होता, ये एक समस्या है कि नहीं है? ठीक है, इसका तरीका मैं बता देता हूं आपको। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। इसका तरीका ये होता है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं यहां जीके को जानता हूं, आप इसको किसी भी सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई रीजनिंग के लिए नहीं है, हिंदी के लिए नहीं है, या इंग्लिश के लिए नहीं है, किसी के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते। आपको 100% सफलता मिलेगी। जैसे जीके, अब हम जब इसकी बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम जनरल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं, प्लस करंट पढ़ते हैं। ये बहुत सारा सिस्टम आपके सामने होता है। यहाँ सिलेबस भी लगा हुआ है। वो पूरा सिलेबस हमने इसी सोच के आधार पर डिजाइन किया है कि भी आपको इसमें कोई समस्या ना आए, और पूरा सिलेबस कराया जाता है। जैसे आजकल एक शब्द चला हुआ है 360 डिग्री, भगवान जाने इसका क्या अर्थ है, लेकिन मैं इसको मान के चलता हूं चारों तरफ से। अच्छा शब्द है, यूज करने योग्य है, लेकिन चारों तरफ करने से पहले हमें यह विशेष रूप से यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कहीं हम चारों तरफ में खो ना जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसका दायरा हमें रखना पड़ेगा। क्यों? हमारे पास अकेला जीके नहीं है, हमारे पास अन्य सब्जेक्ट भी है। तो हम जो ये जीके तैयार करते हैं, कोई भी टॉपिक होता है, कोई भी टॉपिक होता है, उसमें से आपका जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे एक टॉपिक लिया आपने, ये एक टॉपिक है, मैं किसी टॉपिक का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, उस टॉपिक को आप 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दी। आप चाहो तो इसे 4 में भी कर सकते हो, अब अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार इसे 4 में भी कर सकते हो, आप चाहो तो 5 में भी, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस कारण से कम आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट हो, या न्यायपालिका हो, या आपका संविधान हो, अपने मोटा तौर पर संविधान ले लेते हैं, उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट जो है आपका ये होना चाहिए कि इसे तो करना ही करना है। ये पार्ट डिसाइड कर लीजिए आप। और ये डिसाइड हम करें कैसे? ये आप जो यहां पढ़ रहे हो, आपको समय समय पर ये सारा बता दिया जाता है कि इस पर ये लगा दो। जिस पर ये लगा दिया, अपने यहां जो पढ़ते हैं वो मोस्ट है। आप बच्चों के कमेंट्स है उनको आप देख सकते। मेरे पास अभी हाल फिलहाल 2-3 सिलेक्टेड बच्चे आए थे, उन्होंने यही कहा था। मैंने कहा भी इन बच्चों को बताओ आप क्या गाइडलाइन देना चाहते हो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो उनकी आवाज को। उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि सर ने जहां पर ये लगा दिया ना, उसको पढ़ लेना। एक बच्चा तो है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, 5-6 एग्जाम उसने क्लियर किए थे, मैं माफी चाहूंगा मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उसने केवल इन इनके ही एक अलग रजिस्टर तैयार कर लिया। आप देखिए, जो मैंने ऐसे करवाए थे उसका वक्तव्य है ये। उसने कहा कि सर ने जो यहां यहां निशान लगाए थे, उसका मैंने एक अलग ही डायरी में लिख लिया उनको, और मैं उनको पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। और फिर जब हम रिजल्ट देखते हैं तो 5 एग्जाम में वो सिलेक्ट हुआ। और 5 एग्जाम में जो सिलेक्ट हुआ, इसका मतलब इसकी उसने जो नीति बनाई थी उसे हमें फॉलो करना चाहिए। बनता तो यही है। 5 एग्जाम
जब उसने क्लियर कर लिए, नहीं अच्छा तो लग रहा हूं, तो नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा ये आंख के अंदर आ रहा है ना, इसलिए। तो इसे तो करना ही करना है, ये आप डिसाइड करें, ठीक है। और इसमें आपकी पूरी हेल्प, यदि मैं कहूं कि 100% हेल्प, ये मैं कर दूंगा और कर भी रहा हूं। अब रही बात आपके विश्वास की, ये तो देखो यूट्यूब चैनल पर हमारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, टेलीग्राम चैनल पर जो बच्चे, उन्होंने जो स्टेटमेंट लिखे हैं व्हाट्सएप पे, आप वो देख लीजिए। अब उसके बाद में भी यदि आपको विश्वास नहीं होता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा भी नहीं। सिंपल सी बात है, फिर अपना कट हो गया, फिर आप अपने हिसाब से करें। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा ही करोगे, समझे बात को। तो ये आपको पूरी हेल्प की जाती है, मैंने यहां लिखा है 100%। इसलिए मैं बार बार कहता हूं यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। लोग इसको घमंड का रूप भी दे सकते हैं, देने दीजिए, कोई परवाह नहीं है इस बात की, कोई परवाह नहीं है, करता भी नहीं मैं, आज तक तो किए नहीं जी, आगे भी नहीं करूंगा। और आपको भी अपने निजी जीवन में भी ऐसी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ ये जरूर है, यदि कोई आलोचना होती है और उस आलोचना से आपके व्यक्तिगत पक्ष में सुधार होता है, आप उसको एक्सेप्ट करें, वो एक अलग बात होती है। लेकिन होता है ना, कुछ नहीं है, फिर इसे नकार दीजिए, हाँ हाँ आपका नाम याद से है, आनंद लो उस चीज, उसको पीछे मत जाइए, या उसकी बात का बुरा मत मानिए कभी भी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, वो देते, मैं कभी बुरा नहीं मानता, कभी नहीं मानता मैं उसका, और यहां तक कि मैं जवाब ही नहीं देता, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें एक बात सिखाई है, जवाब नहीं देना भी एक जवाब होता है, जवाब नहीं देना भी एक जवाब होता है, ध्यान रखना। इसलिए आप इसको फॉलो कर सकते हो। आज हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका है, होली का त्योहार है, और एक नए विषय पर बात करने का हमें मौका मिला है। जनरली क्लास में इसके छोटे छोटे कॉलम आपको प्रदान किए जाते हैं, समय समय पर आपको मोटिवेट करता हूं और करता रहूंगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं लगातार करता रहा पढ़ाता रहूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ये टीचिंग का तरीका भी नहीं होता। आपको बीच बीच के अंदर, जैसे खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो बीच में एक सलाद का टुकड़ा तो उठाना पड़ता है, तभी जाके उस खाने में पौष्टिकता आती है और स्वादिष्ट बनता है, तभी उस खाने का मजा आता है, तरीके से खाते हैं। इसी कारण से ये जो बीच बीच में आपको जो मोटिवेट किया जाता है, या आपको किसी कॉमेडी की तरीके से हंसाया जाता है, आप देखिए हमारी कॉमेडी होती शिक्षा से ही संबंधित, वो की फूहड़ता लिए हुए नहीं होती है। तो आप जब भी कहीं भी किसी को भी पढ़ा रहे हो, फूहड़ता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप टीचर नहीं हो, टीचर नहीं हो आप फिर यूट्यूबर हो। ये बेझिझक होके कह रहा हूं, आपको समझ में आती है नहीं आती है अलग बात है। टीचर वो होता है जिसकी क्लास में फूहड़ता नहीं होती। यदि मैं पीछे देख लूं और पीछे वाला बच्चा बात कर रहा है और मेरे देखने के आधार पर वो बंद नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है क्लास के अंदर, इसका मतलब गलत होता है ये। तो ये हमेशा आप अपने जीवन में धारण करके रखना, और आपको परमात्मा की कृपा है, अपनी क्लास में 99% ऐसी स्थिति आपको कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। औरों की बात नहीं करूंगा, औरों में आप जाते हो, आप देखते हो, आप खुद एनालाइज करो, लेकिन अपनी क्लास में ये बात नहीं मिली। शायद यही कारण है कि यहाँ बच्चे चाहे कम आए, सीट चाहे खाली रहे, लेकिन सिलेक्शन का रेशियो ज्यादा है। ये आप कभी भी महसूस करके देख, प्रूव है इसका मेरे पास। मैं टेलीग्राम पे इसी कारण से डालता हूं ताकि आप उनको देखो। मैं 2 लोगों को बहला सकता हूं, यार मैसेज डाल देना यार, ऐसा करके लिख के भेज। 3 लोगों को कह सकता हूं, 4 लोगों को, 5 को, 10 को, 20 को, 2 को तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। यदि मैं कह रहा हूं, क्या पता आगे वाला पलट के जवाब दे दे और वो मेरी इस बात को फैला दे कि ये तो कहता है ये ऐसा लिख, तो मेरा सारा सिस्टम ही बिगाड़ देगा वो। इसलिए ये तो है ही नहीं। इसी कारण से वहां पर वो जो मैसेज वगैरह होते हैं, वो इस कारण से डाले जाते हैं ताकि आप में एक विश्वास पैदा हो।
आप इसको इस रूप में देखते हो कि सर कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो कोई दुराय नहीं है, ये सही बात है कि पब्लिसिटी करते हैं, बिल्कुल करनी ही पड़ती है जी, क्यों नहीं करते? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पब्लिसिटी नहीं करते? तो फिर इसका मतलब तो तुम लोग उसको करने ही नहीं दोगे कभी। अब करते हैं, क्यों नहीं करते? हम अपने व्यवहार को या अपने जो कंटेंट है वो लाना तो चाहेंगे ना, सिंपल सी बात है, और विद प्रूफ के साथ लाएंगे तो विश्वास भी होता है, सिंपल सी बात है ये। और यहां जो आपको जो भी कराया जाता है, ये 100% मैंने क्यों लिखा? 100% मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि यहां पूरा करवाया जाता है, इसको इंग्लिश में आप कंप्लीट कह सकते। इसी कारण से यहां कहा जाता है कि यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है और किसी के मानने से ऐसी कोई सफलता भी मिलती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जिसको पढ़ते हो, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ते हो, यदि आप उसको पूरा आत्मसात नहीं करोगे, वो आपके काम नहीं आएगा, उसका आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। मैं आपको सारे नोट्स जो है एक फोटो कॉपी करा के दे दूं और यहां मैं पढ़ाता रहूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बच्चा सिलेक्ट होता, मुझे नहीं लगता जी। आपको लगता है तो बढ़िया बात है जी, आपको लगता है तो अच्छी बात है, आप फॉलो भी कर सकते हो, आजमा भी सकते हो, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई कामयाबी आई नहीं है। आपके सामने आई है तो मुझे मिला देना, और तो क्या, जनरली होता नहीं। और यदि ऐसी कोई कामयाबी होती भी है तो उसका जो रेशियो होता है, परसेंटेज होता है, वो 1 या 2% होता है। अब फिर वही सवाल पैदा हो जाता है, क्या उस 2% में हम आते हैं क्या? ये बड़ा कठिन सवाल है भाई, क्या मैं आता हूं क्या इस 2% में, कि मैं एक नोट्स पढ़े, फोटोकॉपी कराई और मैं तैयारी करके मैं सिलेक्ट हो गया? क्या हम उस 2% के अंदर आते हैं क्या? इस सवाल का आपको अपने आप विचार करना पड़ता है, इसमें कोई और मैं नहीं बता सकता या कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बता सकता, तो आपको खुद को करना पड़ता है। इसी कारण से यहाँ पे समय लगता है। कई स्टूडेंट है कमेंट करते हैं ये तो मतलब टाइम ज्यादा लगा देता है। कम टाइम में यदि आपका होता है तो आप कर लीजिए, कर लीजिए। कम टाइम में यदि आपका होता है, यदि शॉर्ट तरीके से कुछ होता है, सफलता मिलती है, तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन मेरे सामने ऐसा कोई तरीका नहीं है, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है, कोई मेरे को ये कह देना कि सर ये तरीका है तो मैं अपना लूंगा, लेकिन मेरे सामने ऐसा तरीका नहीं है और मेरे सामने कोई ऐसा प्रूव नहीं है, क्योंकि मैं विज्ञान का भी स्टूडेंट हूं, तो मैं तर्क की बात करता हूं। मैंने आईएएस की भी तैयारी की हुई है, तर्क की बात होती है। मेरे पास कोई ऐसा तर्क नहीं है कि इसको मैं 2 महीने के अंदर करा के 3 महीने के अंदर करा दूं और आप लोगों को मैं सिलेक्ट कर दूं, मैं नहीं कह सकता, होता नहीं। इसी कारण से यहां समय लगता है और यह शब्द लिखा जाता है 100%। तो जहां आपको ये लगा दिया उसको आपको करना है। फिर दूसरी बात मैं जैसे आपको बताता हूं, जैसे मैंने आज जो करंट की क्लास ली थी उसमें मैंने आपको एक बात कही कि संविधान पीठ, मैंने कहा भी संविधान पीठ जो है इसके अंदर कौन कौन थे। भाई ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल आरपीएससी में है, इससे पहले मैंने देखा नहीं, तो हमें लग गया उसको आप है ना उस टाइप के क्वेश्चन को इसके अंदर डाल दो, बस थोड़ा देखना है, अच्छे तरीके से करना है। यहां आप ये कह सकते हो अच्छा तरीका करना है। भाई इसको यदि आप 10 बार पढ़ते हो तो इसको आप 5 बार पढ़ो, समझे बात को। और ये जो तीसरा होता है इसको आप सरसरी निगाह से देखो, मतलब रीडिंग, आप इसकी रीडिंग मारिए, ज्यादा इस पे टेंशन ना लो। और मेरा ऐसा अनुभव है कि जिसकी आप रीडिंग मारोगे ना वो ज्यादा याद रहे, ऐसा मेरा मानना है, और लगभग होता यही है। हम इसको बार बार पढ़ते हैं, शायद हम इसमें गलती कर जाएं, लेकिन पता नहीं क्यों है कि इसमें गलती बहुत कम होती है। लेकिन अब इसका अर्थ ये मत निकाल देना कि सर फिर इस वाले को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ऐसा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये 3 पोर्शन आप बना लीजिए, अपने होली की छुट्टियां हैं,
मैं चाहूंगा इस पर आप एक बार बैठ के एक दिन काम करो, इस पर एक दिन काम करो आप। और आप टॉपिक पढ़ ही रहे हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं मान के चलता हूं कि आपको नहीं पता कि ये डिवाइडेशन कैसे करें। ये तो देखो है भाई, क्योंकि अभी आपका जो एज ग्रुप है, अभी आप जिस प्रकार की स्टडी करके आए हो, उस हिसाब से ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ये बता दे। कोई कर दे अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में समय समय पर आपको ये बात बताई जाती है, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जहां भी आप पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो, उस टीचर को यदि आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से, जो विद्वान है वो हमेशा 3 कॉलम लेके चलेगा, कहीं से भी उठा के देख लेना। क्या आप जहां मैथ पढ़ते हो वहां वो नहीं कहते इसको देख लेना रे एक बार, लेकिन ये डट के करना है? क्या ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, इसको टिक करो। क्या ये फार्मूला थोड़ा कम पूछा जाता है, इसको देख लेना यार, थोड़ा सा आता तो कम ही है लेकिन आपके दिमाग में रहना चाहिए। हमेशा वो ऐसे करेंगे। नहीं तो वो क्या करेंगे, 2-3 चीजें पहले बढ़िया बढ़िया कराएंगे, फिर कहेंगे यार अब थोड़ा सा है ना, इसको आप देख लेना, ये आप खुद कर लेना। इस तरीके से आपको डिवाइडेशन करके बता देगा वो सही मायने में आपको गाइडलाइन कर रहे हैं। सारा ही दे दे, इतना बड़ा पोथा दे दिया, पढ़ ले, पढ़ ही लोगे, उसमें क्या बड़ी बात, कर ही लोगे, लगे रहो सुबह से शाम तक, क्या फर्क पड़ता? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में एक बात रहेगी कि मैंने सारा ही कर लिया, लेकिन आज तक उस सारे को कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पाया है, और इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ग्रेजुएट हो, सफलता नहीं मिलेगी। सिंपल सी मेन तो बात ये है ना कि भाई मेरे जो याद है क्या मैं उसको कर पाता हूं, ये है। तो ये बात मेरी समझे, ठीक है ना? एक तो डिवाइडेशन करो, टॉपिक का डिवाइडेशन। एक, अब इसके बाद में टॉपिक का डिवाइडेशन हो गया, अब हम याद कैसे करें? याद करने का एक ही तरीका है जी। एक तो आप ये विश्वास रखो कि मुझे केवल यही पढ़ना है, पहली बात तो। मतलब अपना सिलेबस आप खुद तैयार करो। एक सिलेबस बोर्ड या आयोग करता है, एक सिलेबस आप तैयार करो। और वैसे वो सिलेबस आपका तैयार ही होता है कि आप पढ़ रहे होते हो। जैसे जीके की बात करूं तो आपका सिलेबस वो तैयार है, ये आपकी कमी हो गई काम, ये आपका तैयार है। अब तो बात पढ़ने की है। अब इसमें क्या करो, जैसे मैंने 3 कॉलम बनाए, इसको बार बार पढ़ो, बार बार। जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो रिवाइज करो, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो, जितना ज्यादा। मैं बार बार इस पर जोर देता हूं, जितना ज्यादा। और ऐसा नहीं होगा कि आप सारा पढ़ लोगे तो यदि मान लीजिए 50 क्वेश्चन आए तो 50 में से 50 करके आगे, नहीं होगा ये, कभी भी कभी नहीं होगा ये। इसके लिए मैं यही कहूंगा ये कभी होगा ही नहीं। कोई अपवाद में हो जाए तो उसको मैं मानता नहीं, लेकिन इतना जरूर है यदि आप 50 करके ये हो गया ना, 50 का पेपर आया, आपकी रेंज इस हिसाब से आप चले तो 35 से 40 के बीच में, 35 से 40 के बीच में, ये मैं आपको लिख के देता हूं। यदि आप इस तरीके से चलते हो, अब बीच में दिग्भ्रमित हो गए, वो आपकी जिम्मेवारी है। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, समझे बात को? अभी आप बेटा कल पेपर देकर आए थे, कौन सा पेपर था वो? सीजीएल मेंस का पेपर था। कितने क्वेश्चन आए? हाँ हाँ, 25। ये सीजीएल मेंस का पेपर देकर आए हैं परसों शायद तक, जो भी है। 25 क्वेश्चन आए हैं सीजीएल मेंस में। ये बच्ची अपने यहीं पढ़ती है, आप देखते हो, रेगुलर रहती है। कितने किए आपने इसमें? 15 क्वेश्चन इन्होंने किए। सेम वही बात जो मैं ये बता, अभी पूरा नहीं हुआ इनका सिलेबस, 15 क्वेश्चन करके आए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कितने क्वेश्चन आए कितने आए, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, आपने जो यहां पढ़ा क्या उसकी झलक वहां मिली? सेट्स है ना? नहीं, क्वेश्चन तो थे, वो कोई दिक्कत नहीं है। सेट्स मिले क्या? जैसे क्या कथन सत्य असत्य का क्वेश्चन आया? क्या सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आया? क्या ये पूछा गया ये नहीं है या ऐसा आया क्या? ये देख लीजिए।
रैंकिंग, फर्स्ट सेकंड, क्रम से व्यवस्थित करो। अब मेरी बात आज मत देखिए, मेरे पहले का देखिए। क्या मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि आप इसको क्रम से व्यवस्थित करो, ये आता है? क्या मैंने नहीं कहा? ये परसों देकर आए हैं पेपर, और मैं इससे पहले बार बार कहता हूं, और कई बार तो मैंने ये जोर दिया है कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब बताइए, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आया था? सुमेलित करने वो ऐसे करते हैं ना। हम्म 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 हम्म। अच्छा, फिर इन क्रम से व्यवस्थित करो। अच्छा, और रैंकिंग दो, इसमें कौन सी रैंकिंग सही है? हम्म हम्म अच्छा, फर्स्ट पे कौन आया, मतलब रैंकिंग दे दी। इनके कहने का मतलब ये है, याद कीजिए, मैंने आपको एचडीआई करवाया था। पहली बात तो बताओ, करवाया था कि नहीं करवाया था? करवाया था ना। नई रिपोर्ट बता दी थी। क्या मैंने 3 देश लिखाए थे टॉप के? लिखाए थे ना। वही क्वेश्चन कैसे पूछा? पहला ऑप्शन दे दिया ऐसे, 3 देशों के नाम दे दिए। दूसरा ऑप्शन 3 देशों के नाम दे दिए। तीसरा ऑप्शन 3 देशों के नाम दे दिए। कहता बताओ कौन सा सही है। बात वही पूछ रहा है, बात वही पूछ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में जब ये बात आ गई कि यार इस इंडेक्स पे ऐसे क्वेश्चन बनता है, बस उस पर प्रहार करो। फिर आपका दिमाग आएगा, नहीं यार, पहला डेनमार्क है, फिर नॉर्वे है, फिर स्विट्जरलैंड है, यार ये 3 तो याद रखने पड़े। फिर वहां आप रुकोगे, और जब आप रुकोगे फिर गलत नहीं होगा। हाँ यार, ये तो कर ही लूंगा यार, ये तो स्विट्जरलैंड है, यहाँ देख लेंगे यार, हो जाएगा यार ये। फिर नहीं होता। आप रुकिए। क्या मैंने आपको नहीं कहा कि जो देश होते हैं उनके मैप में डालिए? क्या मैप से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था? कोई ऐसा क्वेश्चन? क्योंकि ये सारे शेड्स होते हैं बेटा, बताइए। हम्म। ये भी सुमेलित वाला था या डायरेक्ट फैक्ट के रूप में था? डायरेक्ट था। कि ये कह रहे हैं कि श्रीलंका और भारत के रूप के बीच में कौन सी रेखा है? मोरले मिंटो सुधार। ये तो अभी ताजा ताजा खत्म हुआ है भाई। मुझे नहीं लगता कि मैंने कितनी बार बोला था मोरले मिंटो सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मैंने क्या कहा था? इसका नाम पूछा जाएगा। क्या यही पूछा गया? इंडिया। हाँ, समझे बात को। मैं ये गणना नहीं करवा रहा, इसको समझ रहे हो तो समझ लो, लेकिन एक विश्वास पैदा होता है हमारे अंदर। हम कर क्या रहे हैं, तरीका बता रहा हूं। आप बार बार पढ़ो इन चीजों को। समझे बात को। तो है। हाँ, एक पूछा, मेंस के है ये, ध्यान रखना। भीम बेटका, बताओ। बताया था ना। और वहां देख लेना, वहां ये जरूर मिलेगा आपको। इसके साथ मैंने बाघ की गुफाएं करवाई थी, आज भी याद है। मध्य प्रदेश वाली, ठीक है ना। और आप मेरे पास यहाँ रिकॉर्डेड भी है, वहां मैंने आपको कहा था, और कुछ याद हो ना हो, ये याद कर लेना कि ये कहां पर है। ये याद कर लेना ये कहां पर है। और बाद की बात है, और तो आप पढ़ते हो, नॉलेज होता है, कल को बहुत ज्यादा कठिन पेपर आता है तो हम उसको कर पाते हैं। क्लियर हुई बात सारी? चलिए जी। और एक तो मैंने आपको कहा कि जो भी आपके पास कंटेंट है उसको बार बार पढ़ें। ठीक है, एक विश्वास रखें खुद पर, कॉन्फिडेंट रहे, मैं ये कर सकता हूं या मैं ये कर सकती हूं, ये खुद पर रहे। एक बाहरी वातावरण जो होता है, ठीक है ना, इसको मैं बहुत ज्यादा जोर देकर बोलता हूं, क्योंकि ऐसी घटनाएं अखबारों में पढ़ने को मिलती है, मतलब हम सोच नहीं सकते।
विश्वास नहीं होता, कैसे मतलब कर लेता है। अभी एक कल ही मैं देख रहा था, शाम की ही बात है, बैठा बैठा बड़ा मैं अचंभित हो गया। 10वीं क्लास की एक लड़की, उसने सुसाइड कर लिया कि पापा मैं शायद 90% ज़्यादा नहीं कर पाई। अब आप देखिए 10वीं क्लास की है, क्या उम्र है उसकी, और उसने ये कदम उठा लिया। अब जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन बेटा ये काम कभी मत कर। ध्यान रखना, आपके सामने मैं हूं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, लेकिन मैंने मेहनत की, तैयारी की, आपके सामने चल रहा है ना। क्या बुरा है, आज आपने इतना सम्मान दिया है, ये सम्मान बड़े से बड़े ऑफिस को नहीं मिलता। ये जब आप हो जाओगे ना, नहीं मिलता, ये मान के चलना, ये नहीं मिलता। तो हमने ये कमा लिया। जीवन को जिस दिशा में आप मोड़ सकते हो, उस दिशा में मोड़ दो। एक आईएएस बने थे हमारे क्षेत्र विशेष के, जितेंद्र जी सोनी। जब आप उनका इंटरव्यू पढ़ोगे और जब आप उनका भाषण वगैरह पढ़ोगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हर कोई आईएएस नहीं बनता, हर कोई नहीं बनता, और आईएएस बनना जरूरी भी नहीं है। अब हम क्या कहेंगे, अरे खुद बन गए इसलिए बात आ रही है, ऐसा नहीं है। एक बात जो मैं उनकी बहुत ज्यादा मानता हूं, उन्होंने एक बात कही, आपका जो भी फील्ड है, जो भी फील्ड है, उसमें आप 100% दे दीजिए। कोई भी फील्ड है, चाहे आप 3rd ग्रेड टीचर ही क्यों ना हो, आप गवर्नमेंट जॉब लग गए, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, आप उसमें 100% दे दीजिए, आपका नाम टॉप पर होगा। अब समस्या ये होती है कि जब हम गवर्नमेंट जॉब लगते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, यार मिलने तो इतने ही है। हकीकत है, मिलने तो इतने ही है, मैं चाहे इनका मेरिट में नंबर दिला दूं, चाहे किसी में दिला दूं, मेरे को तो इतने ही मिलेंगे। तो वो क्या करता है, उसको चलते में कर देता है। ऐसा काम कभी मत करना, ऐसा काम कभी मत करना। जब आप की जेब में पैसा आए, तनख्वाह के रूप में, पेमेंट के रूप में, तो आपको ये गर्व होना चाहिए कि ये मेरी मेहनत का पैसा है, मेहनत का पैसा, इसमें बेईमानी नहीं। मान के चलना, यदि उस पैसे में बेईमानी नहीं होगी, आपका जो परिवार है आगे बहुत बढ़ेगा। आगे बढ़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि 5-6 ले आओगे, आगे बढ़ने का मेरा मतलब है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, आपके बच्चे कामयाब होंगे, आपकी सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ये प्रकृति है जी, प्रकृति है। और इसके अलावा रिवाइज ज्यादा करें, टॉपिक को बांटें, और इसके अलावा यदि आपकी कोई समस्या है तो मुझे बताएं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, इसको कहते हैं पावर ऑफ एलिमिनेशन। बिल्कुल इन्होंने सही टॉपिक पकड़ाया है। एक कामयाबी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं इसकी भी मानता हूं, लेकिन इसको आप तभी कर सकते हो जब आपका बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ा होता है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सिस्टमेटिक। यदि आपने, जैसे आप सिस्टमेटिक कब पढ़ सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारा पढ़ा हो। दोनों बातों में बहुत फर्क है। आपका सारा पढ़ा हो, आपका सिस्टमेटिक पढ़ा हो, दोनों बातों में बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है जब आपने इस रूप में पढ़ा हो, इस रूप में पढ़ा हो। जब आपने इस रूप में पढ़ा होता है ना, फिर आप गलती नहीं करोगे। और फिर आपका क्या होगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, ए ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आया, सी आया, डी आया, आप मान के चलना, मेरा ऐसा मानना है, आप 2 ऑप्शन तो काट ही दोगे। आप खुद कह दोगे सर ये नहीं हो सकता, और मैं इसमें आपकी आधी जीत मानता हूं, आधी जीत मानता हूं। मैं जब तैयारी करता था तब मैं इस चीज को अपनाता था, उसको फॉलो करता था, और मैं मान के बताऊं आपको, मैंने ऐसे कई क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो मैंने कभी उनके बारे में पढ़ा ही नहीं, लेकिन उनके शब्दों के अर्थ को देखकर
और वो जो ऑप्शन दिए थे उस आधार पर अन्य जो टॉपिक थे उनको जोड़कर, भाई होता है ना जैसे न्यायपालिका की कोई बात है तो क्या यार न्यायपालिका की बात है यार, ये सहकारिता में तो नहीं आएगी, इसका मतलब ये तो नहीं, एक अंदाजा हमारा लग जाता है, हो सकता है वो आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारे पास तर्क होता है इस बात का कि यार ये बात तो न्यायपालिका की है और ये क्वेश्चन न्यायपालिका का तो है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो हम इसको निकाल सकते हैं। और ये कब संभव होता है? ये एक दिन में नहीं होगा। पहली बात तो ये तब संभव होगा जब आप पेपर देते हो। अब आपने ये पेपर दिया, जैसे ये आपने पेपर दिया, ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं आपके सामने। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ले चलता हूं। जो बच्चे आधुनिक भारत पढ़ चुके हैं, ध्यान से, आपको नहीं पता क्या है, आप ये फील करें कि आपको नहीं पता। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, एक तो अभी जो बीच बीच में बोल रहे थे ना, लॉर्ड लॉर्ड बीच में बोल रहे थे, ये आदत बंद करो, ऑप्शन तो सुनो पहले। अभी जो लॉर्ड बोल रहे थे उनके नीचे से सारा मामला सरक जाएगा। एक ये आदत बंद करो, पहली बात तो इतना कॉन्फिडेंस, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेबल, डी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मोंटेग्यू। कौन सा काटोगे? अब आप देखो, मैं बार बार आपको बोलता, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जैसे आप सोचोगे यार ये तो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली बात है ये तो, और हम तो अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ये होती है पावर ऑफ एलिमिनेशन। मोंटेग्यू नाम आ गया, अधिनियम का नाम आपको पता है, अरे यार ये तो 1919 के आसपास की बात है रे, और हम तो अंतिम की बात करें, इसका मतलब ये नहीं होता, तो सीधा एक ऑप्शन कट गया। ठीक है, फिर आपके सामने आता है लॉर्ड वेबल। ठीक है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे सामने वेबल योजना आ जाती। ठीक है, वो वेबल योजना है 1944 की, ये भी नहीं हो सकता, वो भी हम काट लेते हैं। अब हमारे सामने आगे दो ऑप्शन, सी राजगोपालाचारी और लॉर्ड माउंटबेटन, जिसमें आपने गोद ले रखा है लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, अब हमें वापस उस क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा और इसको दो बार पढ़ना पड़ेगा। वो कह रहा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अब बताओ इसका आंसर। सी राजगोपालाचारी। इसीलिए मैंने कहा ये लॉर्ड जो बीच में बोल गए थे ना, ऐसा नहीं करना। ये जल्दबाजी हमेशा खराब कराएगी आपको। एग्जामिनर है, ऐसा नहीं होता, ऐसे लिख देगा नहीं, आपको दिखाई नहीं देता है। इस नहीं की बड़ी खूबसूरती है। ये एग्जामिनेशन हॉल से जब हम बाहर निकलते हैं तब पता लगता है कि अच्छा नहीं था क्या। ये हमेशा आपको ये मिलेगी। इस आदत को सिरे से नकार दो, आज ही छोड़ दो इस आदत को। मान के चलना, यदि आप 5 क्वेश्चन गलत करके आओगे, जो कि जायज है, 5 तो होते ही होते हैं, आप कितनी भी सावधानी बरतोगे, मेरा ऐसा मानना है कि 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, कितनी भी सावधानी बरत लो तो उसमें कमी आ जाएगी। उसमें यदि आप 5 गलत करते हो ना, तो आप 3 पर आ जाओगे या 4 पर आ जाओगे, यदि आपने इस आदत को नकार दिया। क्योंकि आप पेपर दे के आते हो, चाहे आपने अपने जीवन में कितने भी पेपर दिए, ये नहीं वाली वारदात आपके साथ काफी हुई है। तो हमें पता है हमारे साथ ये वारदात हुई है, तो और तो बाद में करें, पहले तो इस आदत को छोड़ो, पहले तो यार इसको छोड़ते हैं। क्या पता हमारे नेगेटिव में एक कम हो जाए, हम एक नेगेटिव कम कर दें, क्या पता। समझ में आई मेरी बात साथ? तो ये जो बातें मैंने आपको बताई है, मेरी नजर में बेटा बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आप इसको किस रूप में लेते हो, क्या समझते हो, ये तो आप पर डिपेंड। और इस तरीके से यदि आप करते हो, मुझे लगता है तैयारी करने का तरीका यही हो मेरे हिसाब से।
मैं वापस रिपीट कर दूं, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है ये आप ज्यादा बेहतर समझते, लेकिन मैंने आपको अपने अनुभव के आधार पर सारा निचोड़ दे दिया। और एक ही बात कहूंगा लास्ट में, सारा नहीं पढ़ना होता है, ये दिमाग में डाल देना, सारा नहीं पढ़ना होता। दूसरी बात, सारा पढ़ भी नहीं सकते, ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपकी नीति का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। सिलेक्टिव मैटर, सिलेक्टिव मैटर। ताजा ताजा यदि मैं बात करूं, श्रुति शर्मा आईएएस टॉपर, सीमित कंटेंट, सीमित सामग्री, मुझे उनके दो शब्द बहुत प्यारे लगे। कामयाबी का राज क्या है? सीमित सामग्री, अपने नोट्स बनाओ, बार बार पढ़ो। टॉप किया है, भारत की सबसे बड़ी सेवा को टॉप किया है उन्होंने, तो इतना तो बनता है कि उसकी बात को ध्यान से सुन। और उन्होंने यदि ये बात कही है, वो कहने को ये कह सकती थी, खूब पढ़िए, 19 घंटे लगातार पढ़ो, लाइब्रेरी में बैठो, कह सकती थी। आप मान लेते हैं, आप कहते हैं हाँ करते ही हैं सारे, करते ही हैं सारे, क्या जी ये तो नॉर्मल बात है। और आप कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही, लाइब्रेरी में होने। एक तो ये भी एक ट्रेड है लाइब्रेरी का, मैंने कई बार इसमें, अक्सर मैंने इस पर मनन किया है कि जी लाइब्रेरी में कब बैठूंगा। टेंशन मत रखो, लाइब्रेरी में ही बैठोगे यदि इसी नीति से चलो तो, या तो पढ़ने के लिए बैठोगे या पढ़ाने के लिए बैठोगे, मामला कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। तो उनके जो लाइन है, मैंने हूबहू बताने का प्रयास किया है। सीमित सामग्री, आपके पढ़ने की सामग्री सीमित होनी चाहिए, लिमिटेड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। यदि कोई इंग्लिश मीडियम का ब्रिटेन का बैठा हो, कहते यार मेरे को सीमित समझ में नहीं आया, तो लिमिटेड कंटेंट, और अपने नोट्स रखो। जैसे आपके ये नोट्स बन रहे हैं, ये जीके है जी, हो गया। मैंने आपको कभी कहा है क्या ये किताब ले लेना रे? मैंने तो आज तक नहीं कहा, मैंने आज तक नहीं कहा, क्योंकि मुझे कभी जरूरत नहीं। इसी बात का समय हो, इसी कारण से आपका समय लेता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मैं आपको अपने तरीके से नहीं कराऊंगा, मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपको कहां से कर। तो सीमित सामग्री और अपने ही नोट्स को बार बार पढ़ो, ये कामयाबी का मंत्र। तो आज के लिए इतना काफी है।